मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ इसने निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे सख्त हैं। तफसील से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वालिद का इंतकाल, वालदा सख्त अली खुद कोरोना से मुतासिर होकर सेहतयाब, फिर भी आवाम की परेशानी को देख इलाज व सहूलतें लेकर मैदान में उतरने वाली इबिल शकील आमिर हकीकी कोरोना वॉरियर्स। बख्शिश, मग़फ़िरत, रहमत का महीना माह सियाम, अल्लाह का बंदों के लिए खास तोहफा, तज़किया नफ्स का महीना माह सियाम। रात का कर्फ्यू और अवाम का खास एहतियात। ज़िले में कोरोना मामलों में कुछ नरमी, अमवात में हुई कमी, एहतियात ज़रूरी, बद एहतियाती मौत के मुंह में जाने के ममासिल। फौरन धान की खरीदी का मुतालिबा लेकर काश्तकारों का एहतिजाज, फौरन सहूलतों का मुतालबा। रहमान आ गया, तकसीम करने नेमते रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, रहमतों में डूबे चारों सू। रौनक़ें हरदम फैली खूबखू, है नूर बारा और रंग हू, कदम कदम बरकतें अल्लाह हू अल्लाह। रमजान की बरकतें हों, मेहमान की अज़मतें हों, इल्मो दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हों। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक़े रमजान। और सिर्फ परवास टीवी पर दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक, ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना व जिक्र की गर्दान मुबारक, खुद बयान वक्ते और महफिल इल्म की, ऐसी बनी अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी, तफसीर कुरान, शान रमजान हुआ, हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। अब खबरें तफसील से। कोरोना के चलते वालिद की मौत, वालदा सख्त अली खुद इस मर्ज का शिकार होकर सेहतयाब हुए। इतना सब कुछ होने के बाद वालिद की मौत के चंद रोज बाद ही जब ये देखा कि अवाम कोरोना वबा से बेहाल है, हर तरफ हाहाकार मची हुई है, वालिद की मौत के सदमे से निटाल सब भूलकर फिर से अवाम की खिदमत के लिए मैदान में उतरने वाले एमएलए शकील आमिर अवाम में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सरबराही, बोधन एरिया दवाखाने में 50 बेड्स का
अपनी जानिब से इंतजाम किया। म्यारी इलाज के लिए मुस्बित इक़दाम। एमएलए शकील आमिर की नाकाबिले फरामोश खिदमत। लहरों से लड़ा करता हूँ मैं दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होके नजारा नहीं करता। बोधन एमएलए शकील आमिर की अवामी खिदमत, बिलखुसूस गुज़िश्ता लॉकडाउन व कोरोना की पहली लहर में एमएलए शकील आमिर और उनके अफराद ख़ानदान का अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम की बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। ऐसी खिदमत के लोग बरसों इसे याद रखेंगे। जब सारी दुनिया लॉकडाउन से जूझ रही थी, नफसा नफसी का आलम था, बोधन एमएलए एंड फैमिली ने अपना फ़र्ज़ बल्कि फ़र्ज़ से बढ़कर काम किया। अवाम के दरमियान रहते हुए हर मुमकिन इमदाद की और आखिर में ये हुआ कि ये मोहलिक और जानलेवा वबा उनके दरवाजे तक पहुंच गई। बोधन एमएलए शकील आमिर समेत उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद आज़म साहब मरहूम व दीगर फैमिली के अफराद इस मर्ज़ का शिकार हो गए और इंतहाई दर्द व अलम का सामना किया। और एमएलए शकील आमिर के वालिद मोहतरम अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए और इंतकाल कर गए। वालिद के इंतकाल के सिर्फ चंद रोज़ बाद ही जब कोरोना ने अपना पंजा कसा और आवाम दिल मिला उठी, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची हुई है। वालिद की मौत के सदमे से निढाल एमएलए शकील आमिर आवाम को इलाज और ऑक्सीजन की सरबराही के लिए आवाम के दरमियान मैदान में उतर गए। फ़ौरन कई ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम किया। बोधन एरिया सरकारी दवाखाने में 50 बिस्तर कोविड मरीजों के लिए अपनी तरफ से लगवाए और हर मुमकिन इलाज के लिए मुस्बित इक़दाम किए, जो कि नाकाबिले फरामोश है। ये होता है लीडर और ये होती है खिदमत। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोविड का बेहतरीन ट्रीटमेंट चल रहा। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वबा है, वबा का सामना हमको करना है, हिम्मत से डट के करना है। आप तमाम लोगों से, आवाम से, भाइयों बहनों से, बुज़ुर्गों से, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, एक तो आप लोग घर पे रहिए, जितना हो सकता आप घर के बाहर नहीं निकलना है। ये वबा को दूर करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, घर पे रहना है। इससे जो है ये वबा की जो चेन है जो आते जा रही, सबको अपन इसको तोड़ सकते हैं। मेहरबानी करके समझिए, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े वालिदैन हैं, मेहरबानी करके नौजवान बच्चे, उनका ख्याल रखते हुए बहुत केयरफुल तरीके से रहिए। अगर किसी को कोविड आया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर तरीके के इंतज़ाम यहाँ किए गए। बात करें कि हैदराबाद भागना, निज़ामाबाद भागना, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर तरीके का ट्रीटमेंट है, तमाम इंजेक्शन्स यहाँ पे मुहैया कराए गए हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास 20 बेडेड ऑक्सीजन बेड्स थे, उसको हम जल्दी इंशाल्लाह एक आध दिन में 80 बेडेड कर देंगे और 60 ऑक्सीजन के बेड इसमें ऐड कर रहे। और दूसरे नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर रहने दीजिए और दूसरे कोविड के टेस्ट रहने दीजिए। यहाँ पूरी तरीके से इंतजाम कराए जाएंगे। यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है बेहतरीन काम कर रहे, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी यहाँ के सुपरेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज बहुत अच्छा काम कर रहे। मैं उनकी सताइश करता हूँ और आप कोई परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। रात का कर्फ्यू, अवाम का एहतियात, मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले का लिहाज। जिले में कोरोना केसों में कुछ हद तक कमी। मजीद इसी तरह का एहतियात और क़वायद पर अमल आवरी की जाए तो इस वबा से खुद को और अपनों को महफूज रखा जा सकता है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से ज़िला कोरोना के संगीन हालात से दो चार हुआ और इस मोहलिक और जानलेवा वबा से
मुतासिर होने और मरने वालों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हो गया था। दवाखाने कोरोना से मुतासिर मरीजों से भर गए थे और एक वक्त ऐसा लग रहा था मानो जैसे निज़ामाबाद में मौत का डेरा हो, जिसके बाद अवाम ने इस सूरत हाल को काफ़ी संजीदगी से लिया। ज़्यादातर अवाम खुद को घरों में महफूज करते हुए कोविड कवायद पर सख्ती से अमलावरी शुरू की और फिर रियासती हुकूमत ने कोविड के बढ़ते हुए मामलात और हाई कोर्ट के अहकामात के बाद रियासत भर में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया और रात 9 बजे तक 5 बजे सुबह तक के कर्फ्यू के दौरान पुलिस की जानिब से अवाम को घरों में रहने और 8 बजे कारोबार बंद करने की तरगीब दी जा रही है। इन सब इक़दामात का असर हुआ कि कोरोना के बढ़ते मामलात में कुछ कमी देखने को मिली और शरह अमवात में भी काफ़ी कमी वाक़ई हुई। इस तरह का एहतियात और क़वायद पर सख्ती से अमल किया गया तो हम इस महामारी में खुद को और अपनों को इससे महफूज रख सकते हैं। और अगर कुछ राहत मिलते ही हम इन दिनों को भूल गए जब खबरों की खुदवाई भी मशीन से की जा रही थी, तब फिर से वैसे हालात पैदा होने, मरीजों की तादाद में इजाफा और अमवात में तेज़ी होने का ख़वी इम्कान होगा। एहतियात इलाज से बेहतर है। बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का महीना माह सियाम अल्लाह ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया ताकि हम मुत्तक़ी बन जाए। रोज़े का बदल अल्लाह खुद अता करेंगे। ज़कात के सही होने के लिए 3 शर्तें हैं। अगर ये शर्तें इकट्ठी पाई जाएगी तो ज़कात अदा होगी, वरना नहीं। पहली शर्त नियत करना। नियत के बगैर ज़कात अदा नहीं होती। नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से ज़कात कहकर देना ज़रूरी नहीं। ज़कात की अदायगी के लिए रक़म देते वक्त या रक़म को जुदा करके रखते वक्त नियत करना ज़रूरी है। अगर रक़म देने के बाद ज़कात की नियत की गई तो ऐसे नियत शरन मुअतबर नहीं और ना ही इस तरह से ज़कात अदा होती है। दूसरी शर्त ज़रूरतमंद को देना। सूरत तौबा की आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने 8 ऐसे लोग बताए हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। ये मसारिफ ज़कात कहलाते हैं, जिनकी तफसील दर्जे झैल है। पहला, फ़कीर, यानी वो शख्स जिसके पास कुछ माल है मगर इतना नहीं कि निसाब को पहुंच जाए, या माल तो बग़दीर निसाब है मगर ज़रूरियात असलिया के अलावा नहीं है, और ज़रूरियात में रहने का मकान, पहनने के कपड़े, इस्तेमाल के बर्तन वगैरह सब दाखिल है। नंबर 2, मिस्किन, यानी वो शख्स जिसके पास कुछ ना हो, यहाँ तक कि वो खाने और बदन छुपाने के लिए इसका मोहताज है कि लोगों से सवाल करे। नंबर 3, आमिल, यानी वो शख्स जो इस्लामी हुकूमत की तरफ से सदक़ात, ज़कात और अशरा लोगों से वसूल करने के लिए मुकर्रर किया गया। वाज़ेह है कि आमिल के लिए फ़कीर होना शर्त नहीं है, यानी वो लोग जिनकी दिलजोई के लिए इनको सदक़ात दिए जाते हैं। इनमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों तरह के लोग थे। गैर मुस्लिमों की दिलजोई और इस्लाम की तरगीब के लिए और नौ मुस्लिमों की दिलजोई और इस्लाम पर पुख्ता करने के लिए ज़कात दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब इस्लाम की मादी क़ुव्वत भी हासिल हो गई और कफ़ारे के शर से बचने और नौ मुस्लिमों को इस्लाम पर पुख्ता करने के लिए इस तरह की तदबीरों की ज़रूरत ना रही, तो वो अलत और मसलहत भी ख़त्म हो गई, इसलिए अब इनका हिस्सा भी ख़त्म हो गया। रिक़ाब से मुराद वो ग़ुलाम हैं जिसको आका ने माल की कोई मक़दार मुक़र्रर करके कह दिया कि इतना माल कमा कर हमें दो तो तुम आज़ाद हो। इसको फ़क़हा की इस्लाह में मकातिब ग़ुलाम कहा जाता है। लेकिन वाज़ेह रहे कि अब ना ग़ुलामी और ना इस मद में इस रकम के सर्फ करने की नौबत आती है। गारिम से मुराद मक़रूज़ है, यानी इस पर इतना कर्ज हो कि इसे निकलने के बाद साहिब निसाब बाकी ना रहे। नंबर 7, फ़ी सहबुल्लाह के मानी है राह खुदा में खर्च करना। ये एक वसीउल मगनी लफ्ज़ है। दीन की खातिर और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो मेहनत व मशक्क़त की जाए वो इसके मफ़हूम में दाखिल है। लिहाजा दीन के तमाम शुबों में काम करने वाले ज़रूरतमंद अफराद इसका मज़दाक़ है। इब्ने सबील से मुराद वो मुसाफिर शख्स है
जिसके पास चाहे अपने वतन में निसाब के बराबर माल मौजूद हो, लेकिन सफ़र में इसके पास इतने पैसे न रहे हो जिनसे वो अपनी सफ़र की ज़रूरियात पूरी करके वापस वतन जा सके। मुस्तहक़ को मालिक बनाना भी ज़रूरी है। मालिक नहीं बनाया, सिर्फ अबाहत कर दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। मसलन किसी गरीब को घर बुलाकर कहा जितना चाहे खाना खा लो, तो ये मालिक बनाना नहीं है बल्कि अबाहत है, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। हक़ीक़ी मुस्तहक़ तक ज़कात पहुँचाइए। ज़कात देने वालों को अदायगी ज़कात से क़ब्ल अच्छी तरह तहक़ीक़ कर लेनी चाहिए कि क्या ये शख्स वाकई ज़कात का मुस्तहक़ है, क्या ये इदारा अपना ख़ारिजी वजूद रखता है, इनके यहाँ ज़कात के मुसारिफ है भी या नहीं। अगर किसी वजह से ख़ुद तहक़ीक़ ना कर सके तो मोतबर उलमा और इदारों की तहक़ीक़ पर एतमाद कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि ख़ुद तहक़ीक़ करके मुतमईन हो जाए। अगर बिला तहक़ीक़ ज़कात दे दी, हालांकि वो शख्स या इदारा ज़कात का मुस्तहक़ नहीं है, तो ज़कात अदा नहीं होगी। कोरोना वायरस वायरल बुखार की तरह कोविड से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। ज़िला DMNHO बाला नरेंद्र का बयान। मर्ज का शिकार होने पर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक होम क्वारंटाइन में रहने पर शिफायाब होंगे। हर कोई एहतियात बरते जाने का मशवरा दिया, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। वन्नी मंडल मुस्तकर में कायम किए गए कोविड आइसोलेशन सेंटर का DMNHO बाला नरेंद्र ने जायजा लिया। इस मौके पर वैक्सीन लगवा लेने वालों से बात करते हुए मसाइल की आगाही ली और वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे तक दवाखाने में रखे जाने का मशवरा दिया और किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट दिखाई ना देने पर घरों को भिजवाने का डॉक्टर को मशवरा दिया और कोविड पॉजिटिव मरीजों से बातचीत करते हुए डॉक्टरों के सलाह व मशवरे की पाबंदी किए जाने का इजहार किया और 10 रोज़ सब्र तहम्मुल से काम लेने पर मर्ज से छुटकारा पाए जाने की ढारस बंधाई। इस मौके पर DMNHO ने कहा कि पॉजिटिव आने पर खौफ खाने की ज़रूरत नहीं और पुराने मरीजों को एहतियात बरते जाने और उन्हें पॉजिटिव आने पर डॉक्टरों से रुजू होने का मशवरा दिया और कोरोना पॉजिटिव आने वाले अफराद हर रोज़ गर्म पानी में नमक डालते हुए गरारा किए जाने का इजहार किया और गर्म अशिया ही इस्तेमाल किए जाने का DMNHO ने मशवरा दिया। ज़िले के तमाम दवाखानों में कोरोना की तशख़ीस की जा रही और वैक्सीन भी दिए जाने की बात बताई और कोरोना वायरस से बचने के लिए हर कोई सोशल डिस्टेंस और मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। ज़िले से महाराष्ट्र करीब होने की वजह उस जगह से आने वालों से ज़िले में कोरोना केसेस में इजाफा आ रहा। करीबी रियासत से अपने ज़िले में महाराष्ट्र के अशख़ास को ना आने के लिए इक़दाम लिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वनी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वेंकन्ना व दिगर मुलाजमीन ने शिरकत की। కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా చేస్తున్నాము, ప్రజలకు అప్రమత్తం చేస్తున్నాము। వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించాలి, భౌతిక దూరం పాటించాలి మనిషి మనిషికి। రోజు వేడి నీళ్ళల్లో కొంచెం ఉప్పు వేసి గొంతులో పోసి ఉప్లించి ఉంచాలి। వేడి వేడి పదార్థం తినాలని చెప్తున్నాము। భయాందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు। భయంతోనే ఎక్కువ మంది మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు। భయపడాల్సిన అవసరం లేదు। మామూలు అన్ని వైరల్ ఫీవర్ లెక్క ఇది ఒక వైరల్ ఫీవరే। మనం కాకపోతే పాత రోగాలు ఉంటే కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి, వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలి, వైద్య సలహాలు తీసుకోవాలి। रियासती हुकूमत खरीदारी सेंटरों में तेजी से धान खरीदारी के लिए इक़दाम ले रही। इडपल्ली तहसीलदार प्रवीण कुमार का बयान। किसान सोसाइटी मुलाजमीन के साथ ताउन किए जाने और कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी किए जाने का मशवरा दिया। इडपल्ली मंडल के जंगमपेट गांव में वाक़ धान खरीदारी सेंटर का इडपल्ली तहसीलदार प्रवीण कुमार ने जायज़ा लिया। इसके बाद उन्होंने किसानों से बात करते हुए धान खरीदारी में पैदा हो रहे मसाइल की मालूमात ली। इसके बाद सोसाइटी मुलाजमीन से बातचीत की। किसानों को किसी भी तरह की दुश्वारियां पैदा ना होने के लिए इक़दाम लिए जाने का मशवरा दिया। तेज़ी से धान की खरीदारी करते हुए राइस मिलों को वक्त पर पहुंचाए जाने के अहकाम दिए और इसी तरह कोरोना वायरस के बारे में किसानों को, मुलाजमीन व हम्मालों को कई मशवरे दिए गए। हर कोई लाजमी तौर पर मास्क पहनने का मशवरा दिया और लापरवाही जताने पर मर्ज का शिकार होना लाजिम होने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन
एम नरेंद्र, सीओ गंगा रेड्डी, बी नरसैया व किसानों ने शिरकत की। टीआरएस सीनियर कायद बोधन पी साईनाथ मुख्तसर सी अदालत के बाद चल बसे। पी साईनाथ की मौत पार्टी और खुद मेरे लिए अजीम खसारा। मुखलिस, अवामी खिदमत गुजार और पार्टी के लिए एक बहादुर सिपाही थे। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा और उनके अफराद ख़ानदान को हर मुमकिन मदद का तयक्कुन। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की पुरसा दिया। बोधन के टीआरएस के सीनियर कायद पी साईनाथ मुख्तसर सी अदालत के बाद चल बसे। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। कल उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। मौत की इत्तला के साथ ही बोधन एमएलए शकील आमिर मुतवफ़ी की क़यामगाह पहुंचकर आखिरी दीदार किया और उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया और पी साईनाथ की मौत पर गहरे रंजो मलाल का इजहार करते हुए बोधन एमएलए शकील आमिर ने बताया कि पी साईनाथ की मौत पार्टी और उनके लिए बड़ा खसारा है। वो अजीज़ रुफ़क़ा में थे और उन्होंने पार्टी के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा और उनके अफराद ख़ानदान को हर मुमकिन इमदाद का एमएलए शकील आमिर ने तयक्कुन दिया। ఈరోజు నా తమ్ముడు లాంటి పాలేవార్ సాయినాథ్ గారు, పాత 31 వార్డు మాజీ కౌన్సిలర్ గారు చనిపోయారు. చాలా చాలా బాధాకరంగా ఉంది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి, వాళ్ళ భార్యకి, పిల్లలకు, మొత్తం ఫ్యామిలీకి ప్రగాఢ సంతాపన తెలియజేస్తా ఉన్నాం. చాలా మంచి వ్యక్తి, అనేక రూపాల్లో ప్రజలకు సేవ చేసిన వ్యక్తి. ఇక్కడున్న చక్రేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి చైర్మన్ కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ, మళ్ళీ అక్కడ వస్తున్న భక్తుల కోసం కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ వార్డులో ఉన్న అందరి కోసం కానివ్వండి, వారి యొక్క కమ్యూనిటీ సర్వీస్ కానివ్వండి, మళ్ళీ ముస్లిం హిందూ తేడా లేకుండా అందరితోని చాలా హెల్ప్ చేసుకుంటా, నవ్వుకుంటా బ్రతికే వ్యక్తి. చాలా చిన్న ఏజ్లో ఇట్లా చనిపోవడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఒక అన్న లెక్క, ఒక ఫ్రెండ్ లెక్క. नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक था, ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन।
हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 माह साफ 10% तरगु की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। धान की मुंतकिली में ताखिर किए जाने का एहतजाज करते हुए किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। बाद में आए हुए धान को फौरन राइस मिलों में मुंतकिल करते हुए उन्हें दुश्वारियों में मुब्तला किया जा रहा। सोसाइटी सेक्रेटरी पर इक़दामात लिए जाने की हट धर्मी करते हुए सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज किया। रंजन मंडल मुस्तकर के सोसाइटी के तहत धान की खरीदारी करते हुए थैलों को ना ले जाए जाने से सेक्रेटरी पर किसानों ने सख्त बरहमी जाहिर की और निजामाबाद जाने वाली अहम सड़क पर धान के थैलों को लगाते हुए रास्ता रोको क्या सोसाइटी सेक्रेटरी के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए नाराबाजी की। खरीदारी किए धान को फौरन राइस मिलों को मुंतकिल किए जाने की हट धर्मी की, जिससे अहम सड़क पर गाड़ियों की कसीर तादाद खड़ी हो गई। इस बात की मालूमात होते ही पुलिस ने फौरन जाए मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिशें की। सोसाइटी सेक्रेटरी आने तक रास्ता रोको ख़त्म ना किए जाने का पुलिस से किसानों ने खुलकर इजहार किया। पुलिस ने सोसाइटी सेक्रेटरी को बुलाकर किसानों के मसाइल को फौरन हल किए जाने का मशवरा दिया और वज़न किए धान के थैलों को लाजमी तौर पर कल तक ले जाने का तयक़ुन देने पर किसानों ने 1 हफ्ता किस लिए ताख़िर की, इसके लिए बरहमी जाहिर की, जिससे लारियों की कमी होने से ये मसला पैदा होने की वजाहत की गई और हफ्ता भर कबल ख़रीदारी किए धान के थैलों को मुंतकिल करने के बजाय बाद में आए हुए धान को राइस मिलों को किस लिए मुंतकिल किया गया सवाल किया। इस बारे में पुलिस अपनी दखलंदाजी करते हुए किसानों को ताउन दिए जाने की ख्वाहिश करने पर फौरन रास्ता रोको ख़त्म किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे में किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। कोविड मरीजों का मियारी इलाज करने के लिए ज़रूरियाती तमाम सहूलियत फराहम की गई। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। अवाम किसी भी तरह की बौखलाहट का शिकार ना हो और सरकारी दवाखानों से रुजू होने का मशवरा दिया। बोधन शहर के ज़िला सरकारी दवाखाने का एमएलए शकील आमिर ने अचानक दौरा किया और दवाखाने में दी जा रही तिब्बी खिदमात पर मालूमात ली। दवाखाने के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अन्नापूर्णा के अलावा दीगर डॉक्टरों के साथ मिलकर वार्डों का भी जायज़ा लिया और कोविड मरीजों को दी जा रही तिब्बी खिदमात के बारे में डॉक्टरों से आगाही ली। दवाखाने में दस्तयाब बिस्तरों, वेंटिलेटर्स, दवाओं और ऑक्सीजन की मालूमात सुपरिटेंडेंट ने एमएलए शकील आमिर को दी। अभी तक दवाखाने में शरीक मरीजों का मियारी इलाज किए जाने का इजहार किया। अवाम गैर ज़रूरी बौखलाहट का शिकार होते हुए प्राइवेट दवाखानों का सहारा ले रही। फिलहाल रियासत में इमरजेंसी हालात पैदा होने पर भी डॉक्टर्स व मुलाजमीन इंसानी जज्बे से अपनी दिलचस्पी लेते हुए गरीब आवाम की जानों को बचाए जाने की एमएलए ने तलखीन की। दवाखाने में वार्डों का जायजा लेने के बाद एमएलए शकील आमिर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड वायरस में इजाफा आ रहा, अवाम और भी ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इमरजेंसी होने पर ही घरों से बाहर निकले, वरना घरों से बाहर ना निकलने की ख्वाहिश जाहिर की और हर कोई कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी किए जाने का मशवरा दिया। कोरोना का शिकार हो रही आवाम खौफ व हरासानी में मुब्तला ना हो, बल्कि हिम्मत के साथ सरकारी दवाखानों से रुजू होते हुए मियारी इलाज लिए जाने की बात बताई और सरकारी दवाखानों में ज़रूरियाती तमाम तरह की दवाएं व दीगर सहूलियात दस्तयाब में होने का इजहार किया और प्राइवेट दवाखानों में शरीक होकर खर्चों में मुब्तला ना होने का मशवरा दिया। పరిస్థితి చాలా మంది ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతా ఉన్నారు। బోధన్ హాస్పిటల్లో చేస్తున్న సేవలు చాలా చాలా హర్షణీయం। ఇక్కడున్న డాక్టర్స్, సూపరింటెండెంట్ గారు, నర్సెస్, శానిటరీ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా నేను సెల్యూట్ చేస్తా ఉన్నా। వారు తన సొంత ప్రాణాలే లెక్క చేయకుండా ఈరోజు చాలా బ్రహ్మాండంగా, అంటే చాలామంది పేషెంట్స్కి అన్ని విధాలుగా మందులు ఇచ్చి రెమెడీసివిర్ ఇంజెక్షన్లు కానివ్వండి, ఇంకా వేరే
ఏమైనా మందులు ఉంటే కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం అన్ని మందులు ఇచ్చి చాలామందిని ఇక్కడ సేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆక్సిజన్ కొరత ఎటువంటి కొరత మా దగ్గర లేదు. అన్ని విధాలుగా मरकजी हुकूमत के फंड से देहातों में सीसी रोडों की तामीरात की जा रही. रंजल एमपीपी रजनी जेडपीटीसी विजया का बैन. तमानियत रोजगार स्कीम के जरिए कई तरक्याती कामों को अंजाम दिए जाने का इजहार किया. रंजल मंडल के नीला गांव में 15 लाख रुपए के फंड्स सीसी रोड के तामीराती कामों का एमपीपी रजनी किशोर, जेडपीटीसी विजया संतोष, सरपंच ललिता राघवेंद्र और वाइस एमपीपी योगेश कुमार के साथ मिलकर संगे बुनियाद रखा. इन कामों के आगाज होने से शिवाजी कॉलोनी की आवाम ने मसरत जाहिर की. इस मौके पर एमपीपी रजनी जेडपीटीसी विजया ने कहा कि एमपी अरविंद की दिलचस्पी से तमानियत रोजगार स्कीम के जरिए सीसी रोड के तामीराती कामों का आगाज किया गया. 2 एमपीटीसी मेंबरान को 5 लाख के हिसाब से फंड्स मंजूर होने पर और जेडपीटीसी फंड से 5 लाख रुपये मिलाए गए. जुमला 15 लाख से इस रोड की तामीरात किए जाने का इजहार किया. कॉन्ट्रैक्टर मियारी कामों को अंजाम दिए जाने के लिए मुकामी आवाम की निगरानी ज़रूरी है और गैर मियारी दिखाई देने पर इनकी नज़रसानी करवाए जाने का मशवरा दिया. इस प्रोग्राम में एमपीटीसी स्वप्ना, नायब सरपंच नागा भूषणम के अलावा दीगर कायदीन व आवाम ने शिरकत की. భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇవి నాణ్యతతో కట్టి ప్రజలకు అందియాలని కాంట్రాక్టర్ గారిని కోరడం జరిగింది. ఇవి 2 ఎంపీటీసీ భాగాలు, 1 జెడ్పీటీసీ భాగం. మా ఎంపీ అరవింద్ గారి ప్రోత్సాహంతో ఈ నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది. 3 నిధులతో ఈ 15 లక్షలతో సీసీ రోడ్లను పనులు తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలని కోరుతున్నాను. మండలంలోని నీలం గ్రామంలో శివాజీనగర్ కాలనీలోని సిసి రోడ్డు నిర్మాణం భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. అయితే దీని కింద జెడ్పీటీసీ కోట కింద 5 లక్షలు ఈ రోడ్డుకు మంజూరు చేయడం జరిగింది. मरकजी हुकूमत के मजदूर मुखालिफती इक़दामात पर एहतजाज करते हुए मे डे मनाया जाए. IFTU ने तरगीब दी. मजदूर कोर्ट के नाम से कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मुलाजमीन का मुस्तकबिल बहरानी में तब्दील होने पर बौखलाहट जाहिर की. डिशपली के तेलंगाना यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज इमारत के सामने IFTU मरबूती संगम यूनिवर्सिटी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ व वर्कर्स यूनियन के तहत मेडे पोस्टर्स की इजराई की गई. इस प्रोग्राम में शिरकत किए यूनियन सदर LB रवि ने पोस्टर्स की इजराई करते हुए मोदी सरकार के नए ज़राई क़ानून से ज़राअती शुबा बहरानी का शिकार होने का इल्ज़ाम आयद किया और मजदूर कानून में तरमीम करते हुए मजदूर कोर्ट के नाम से मजदूर तबके को सख्त नुकसान में मुब्तला करने की कोशिशें किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और कॉरपोरेट इदारों की हिमायत करते हुए मरकज़ी हुकूमत किसानों व मजदूरों के हुकूक़ को कमज़ोर किए जाने की तनकीद की और रियासती हुकूमत भी इसी राह पर चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई नहीं कर रही और हुकूमत के इक़दामात पर एहतजाज करते हुए भारी नाराबाजी के जरिए मे डे मनाए जाने की तरगीब दी. తర్వాత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మిక వర్గాన్ని కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ ప్రజల్ని కానీ సరిగా పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఒకవైపు కరోనాతో ప్రజలంతా తల్లడిల్లుతుంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నిటి కూడా మోడీ అమ్మేస్తూ ఆదాని అంబాన్లకు వేల కోట్ల రూపాయల సంపాదన కూడబెడతా ఉన్నాడు. ఒకవైపేమో కరోనాతో ఆక్సిజన్ లేక మొత్తం చితిమంటలలో ప్రజలు కాలిపోతూ ఉన్నారు. కరోనాతో మొత్తం కూడా చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ ముందస్తు ప్రణాళికలు లేకుండా, ముందస్తు జాగ్రత్తలు లేకుండా ఈరోజు ప్రజల ప్రాణాలు తీస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు వెంటనే గద్దె దిగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. मछली के शिकार के लिए गए 2 लड़के हादसे का शिकार हुए. रिश्ते में दोनों भाई होने पर दोनों तालाब में उतरते हुए दलदल में फंस गए और उनकी मौत वाक़ हो गई. उनकी मौत से खानदान गम के समंदर में डूब गया. कामारेड्डी जिले के निज़ाम सागर मंडल संगीतम गांव के रहने वाले 13 साला संतोष, 14 साला श्रीकांत नामी भाइयों ने मछली शिकार के लिए गांव के सरहदी तालाब को गए और इस जगह जाने के बाद वो दोनों तालाब में मछलियां पकड़ने की कोशिशें करने पर संतोष हादसे का शिकार होकर दलदल में फंस गया और संतोष को बचाने के लिए उसका भाई श्रीकांत कोशिशें करते हुए खुद भी दलदल में फंस गया और इस दलदल ने इन दोनों की जान ले ली. इस हादसे ने संगीतम गांव में गम की लहर दौड़ा दी.
मुतासरा खानदान की आहो बका से हर एक की आंखें अश्कबार हुई। చిన్న కొడుకు పెద్ద కొడుకు అంట చిన్న కొడుకు పెద్ద కొడుకు నాడిపోయిన కొడుకు సంత అన్నదమ్ముల కొడుకులే చిన్న కొడుకు పెద్ద కొడుకు నాడిపోయిన కొడుకు పెద్ద అయిన కొడుకు పెద్ద అయిన కొడుకు ఇప్పుడు ముందుకు వచ్చినాడు పెద్ద అయిన కొడుకు ముందు తెచ్చిండు చిన్న నాడిపోయిన కొడుకు అయ్యా శాంతు శాంతు ఇప్పుడు వంట పోయిన పేరు శాంతు ముందుగా వాన పెట్టిన పేరు కాంతు ఎట్లా అయింది తెలియదు మా తాటోలు పొక్కలు పడైనాయి కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చినాయి వీళ్ళకి ఈత రాదు చేపల మన్నే పడని ఎట్లా పోయిండ్రో। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वालिद का इंतकाल, वालदा सख्त अली खुद कोरोना से मुतासिर होकर सेहतयाब, फिर भी आवाम की परेशानी को देख इलाज व सहूलतें लेकर मैदान में उतरने वाली इबिल शकीला में हकीकी कोरोना वॉरियर्स। बख्शिश, मगफिरत, रहमत का महीना माह सियाम, अल्लाह का बंदों के लिए खास तोहफा, तज़किया नफ्स का महीना माह सियाम। रात का कर्फ्यू और अवाम का खास एहतियात, जिले में कोरोना मामलों में कुछ नरमी, अमवात में हुई कमी, एहतियात ज़रूरी, बद एहतियाती मौत के मुंह में जाने के ममासिल। फौरन धान की खरीदी का मुतालिबा लेकर काश्तकारों का एहतिजाज, फौरन सहूलतों का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।